श्री कृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई में गवाहों की सूची बनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैठक ठाकुर राधा स्नेह बिहारी मंदिर में आयोजित हुई, जिसमें गवाही हेतु वृंदावन सहित ब्रज के संत, आचार्य, सभी संप्रदाय के मठाचार्य माननीय हाईकोर्ट में उपस्थित होकर तत्व सहित ऐतिहासिक प्रमाण देंगे। आज सभी संतों भागवत आचार्य ने एकजुट होकर इस आशय की घोषणा की। बैठक को संबोधित करते हुए मामले के हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में न्यायालय में गवाही दी जाएगी, जिस वजह से सभी संत महानुभावों के नाम लिखे गए हैं, जो समय समय पर उपस्थित होकर के संपूर्ण न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। महंत मान डॉक्टर आदित्य आनंद जी, गौड़ीय वैष्णव श्रीधराचार्य जी महाराज, पुष्टिमार्गीय संत श्री हरि सुरेशाचार्य ने कहा कि हम न्यायालय में भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला के साक्ष्य के आधार पर देने को तैयार हैं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि पूर्णतया मुक्त होगी, मुगलकालीन इमारत अतिशीघ्र हटेगी। बैठक का संचालन प्रवक्ता राजेश पाठक ने किया। इस अवसर पर पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ, बलराम आचार्य, करण कृष्ण गोस्वामी, राधिका रसिक, राधांगी पद रेणु जी महाराज, पंडित श्याम बिहारी चतुर्वेदी, दामोदर शास्त्री, करुणा शंकर शास्त्री, विष्णु शास्त्री, जमुना देवी शर्मा, सत्यवान शर्मा, रामेश्वर दयाल शर्मा, रामबाबू शर्मा, विष्णु ब्रिजवासी, ईश्वर चंद्र रावत, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अश्वनी शर्मा, कपिल चतुर्वेदी, करुणा शंकर त्रिवेदी, सुभाष तिवारी, ऋचा शर्मा आदि उपस्थित थे। लाल की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में जो श्री कृष्ण भूमि की लड़ाई चल रही है, तो सबसे खुशी की बात तो सनातनियों के लिए, हमारे लिए ये है कि जितने भी केस थे वो सब एक हुए हैं। और हम हिंदुओं के लिए थोड़े दुख का समाचार ये भी है कि हम हिंदू होकर, हम सनातनी होकर हम अपने ईश्वर का प्रमाण साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हमें भगवान के लिए किसी कागज़ के टुकड़े का जो हम ये सबूत देना चाह रहे हैं, एक तो ये हमारे लिए दुख की बात है। क्योंकि जो हम सनातनी है, जो हम भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में, उनके रोम रोम में भगवान की भक्ति, भगवान के साक्ष्य समाये हुए होते हैं। तो जहाँ तक ये है कि जिसके भक्त के, हम सबके ब्रजवासियों के रोम में, हमारी भक्ति में इतना तो है, हम सब इतना समझ सकते हैं कि जरूर हम एक ना एक दिन हम भगवान श्री कृष्ण की भूमि को जरूर जीतेंगे। जैसे अयोध्या में भव्य श्री रामलला का मंदिर बना है, ऐसे ही जल्द ही श्री कृष्ण भूमि का भी मंदिर बनेगा। हरे कृष्ण। सुतम देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। भगवान श्री कृष्ण के जब मथुरा में जन्म हुआ था, जन्मभूमि सारे विश्व में विख्यात है। हम भगवान के नाम से जीते हैं और भगवान के नाम पर ही मरते हैं। न्यायालय में जो विचाराधीन मुकदमे चल रहे हैं, उसमें हर प्रकार के साक्ष्य देंगे। सभी ब्रजवासी एकजुट होकर और साक्ष्यों को जो प्रमाणित करके, और हम जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास जो प्रयास कर रहा है, दिनेश शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं, सभी ब्रजवासी संत और जितने भागवत आचार्य सब उनके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमको जो है, न्यायालय भी जानता है कि इतने साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो है फिर भी न्यायालय एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा वो जो है निर्णय देना चाहता है, और निर्णय अवश्य जो है कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी और ईदगाह वहाँ से हटेगी। जय श्री राधे। जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभागार में एक बैठक हुई, उसमें सभी संत महानुभावों की उपस्थिति रही। माननीय न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने सभी श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित मुकदमों को स्वीकार कर लिया है, मेंटेबल मान लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में सभी संत भगवान की न्यायालय में गवाही होगी। हमारे जहाँ के जो विद्वान संत हैं, वो न्यायालय में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जब मथुरा में कब हुआ, किन किन मुगल शासकों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया, किन किन राजाओं ने हिंदू मंदिर को पुनः बनवाया, और किस समय में अंग्रेजी हुकूमत में बनारस के राजा पटनी मल ने इस ज़मीन को खरीदा था। खरीदने के बाद में आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने इस ज़मीन को पुनः रजिस्ट्री कराई थी। तो इन सारे साक्ष्यों की जानकारी सभी संत भगवान न्यायालय में देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में यह मीटिंग आयोजित की गई है।